तो अभी तक हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज को डिस्कस किया है और कौन सी स्ट्रेटेजीज है उसके अंदर कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स है वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि वो सब चीजें आप ध्यान रखिए। आपको अगर ऑप्शंस मार्केट में अगर आपको टिके रहना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑप्शंस मार्केट में टिके रहना है तो आपको क्या चीजें करनी है जिससे आप जो है वो मार्केट में, अभी देखिए एफएनओ जो है वो पूरा लेवरेज प्रोडक्ट है। तो लेवरेज प्रोडक्ट्स का मतलब है कि आपको जो लॉस है वो कितना भी हो सकता है और जो प्रॉफिट है वो भी कितना भी हो सकता है, दोनों बाजू में। तो अभी इस केस में आप क्या करिए, आपको जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाओ उसमें एक रूल याद रखना जो मैं अपने स्ट्रेटेजी में यूज करता हूँ, मैं अपने सिस्टम में यूज करता हूँ, कि आपको आपकी स्ट्रेटेजी को लिमिटेड रखना है। आपको आपकी स्ट्रेटेजी को मैक्स लॉस डिफाइन करके चलना है। आपको आपका मैक्स लॉस पहले डिफाइन करके चलना है। और स्ट्रेटेजी आप कोई भी यूज करिए, आप स्ट्रेडल यूज करिए, आप स्ट्रेंगल यूज करिए, आप आयन कॉन्डोर क्रिएट करिए, आप पुट बाय करिए, आप पुट सेल करिए, पुट में डेबिट स्प्रेड बनाइए, पुट में क्रेडिट स्प्रेड बनाइए, कुछ भी करिए। सबसे पहली चीज, अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको लॉस लिमिटेड होना चाहिए। और अगर लॉस लिमिटेड होगा तो प्रॉफिट आज नहीं तो कल आपको हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपको नेकेड बाइंग, नेकेड बाइंग वो भी नेकेड बाइंग दैट आल्सो इन वीकली एक्सपायरी नहीं करना है। सबसे पहली चीज, मैक्स लॉस डिफाइन होना चाहिए। आप अगर समझिए स्ट्रैंगल बना रहे हो तो उस स्ट्रैंगल को भी आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बाय कर लो, उसको आयन कॉन्ट्रो क्रिएट कर दो, आपका मैक्स लॉस डिफाइन कर दो। और दूसरी चीज, नेकेड ऑप्शन बाइंग वो भी वीकली में तो करना ही नहीं है कभी। वीकली में नेकेड ऑप्शन बाइंग करना मतलब आप लॉटरी टिकट बाय कर रहे हो। आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पे जो है वो नेकेड बाइंग वो भी वीकली ऑप्शंस में नहीं करते। अगर हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम जो वो कॉल को एक स्प्रेड की तरह काम करेंगे। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, हम उसको स्प्रेड में बनाएंगे। स्प्रेड मतलब एक कॉल बाई किया है तो एक कॉल सेल करेंगे, 10 कॉल बाई किया तो 10 कॉल साथ में सेल करेंगे, तो स्प्रेड्स में काम करेंगे और नेकेड बाइंग नहीं करेंगे। ये दो चीजें मैंने आपको समझाई है। और जो हम लोग पुट में जो करते हैं, पुट रेशियो स्प्रेड्स, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसको यूज करो, यूज इट अगेंस्ट पोर्टफोलियो हेज। इसको जो पुट रेशियो स्प्रेड्स है उसको आप पोर्टफोलियो हेज के लिए यूज कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अभी मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बताता हूँ। उस केस में आप कॉल रेशियो स्प्रेड्स भी बना सकते हो। कॉल रेशियो स्प्रेड्स, उसी के साथ में आप निफ्टी को बाय करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी 20। निफ्टी 20 कहाँ पे चालू है, एक अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रेड में आपको बताओ यहाँ पे एग्जांपल के जरिए। तो बैंक 20, चलिए बैंक 20 लेते हैं। तो BANKBEES, ये रहा मार्केट स्ट्रेटेजी बिल्डर। आपने क्या किया, आपके पास अपने बैंक निफ्टी में कॉल रेशियो स्प्रेड बिठाया। तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 20 भी ले सकते हो या बैंक 20 भी ले सकते हो। तो ये रेशियो स्प्रेड समझिए, आपने कॉल रेशियो स्प्रेड बनाया बैंक निफ्टी में। अभी आपका बैंक निफ्टी कहाँ पे है, चलिए तो अभी बैंक निफ्टी किस तरीके से हम लोग भी यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बैंक निफ्टी देखिए, कौन सी एक्सपायरी, 29 जनवरी। अभी आपका व्यू है कि बैंक निफ्टी जो है वो 20 डेल्टा कहाँ पे, ये रहा, 55,000 नहीं आएगा। तो आपने क्या किया, आपने इसको 10 लॉट सेल कर दिया। और उसका हाफ प्रीमियम क्या है, 318 डिवाइड बाई 2, 159। तो 159 वाला कौन सा है, 55, ये रहा, तो ये रहा 556। अभी देखो आपने इसमें क्या किया, 25,000 का आपका प्रॉफिट है। मैक्स लॉस कितना है, 1.25 लाख। अगर ये आपने बाय नहीं किया होता तो आपका मैक्स लॉस कितना होता, अनलिमिटेड, आपको पता ही नहीं है। अभी ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपके फंड कितने रिक्वायर्ड है, 2 लाख रुपीज के आसपास। आप इसमें क्या कर सकते हो, ये मैं आपको अभी एक एक लॉट से समझाता हूँ।
आप इसको 10 लॉट से भी कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी का अभी जो लॉट साइज है वो 15 का लॉट साइज है। तो 52,700 पे बैंक निफ्टी चालू है इंटू 15। तो 8 लाख रुपए का बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है। 8 लाख रुपए का बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 8 लाख का क्या कर सकते हो आप, 7,90,000। ओके, इतने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप क्या करो, बैंक बीस जो है उतने अमाउंट के बैंक बीस बाय कर लो, या फिर हाफ जो है वो बैंक बीस भी बाय कर लो। तो जो मैं यूज करता हूँ वो भी मैं बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। कभी कभी अगर मेरा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में व्यू है कि एक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और मैं कॉल रेशियो स्प्रेड को बना रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे हेज करता हूँ। तो इसका 50% इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई टू, 3,95,000। अभी बैंक बीस कितने पे चालू है, बैंक बीस का प्राइस क्या चालू है, चलिए देखते हैं। तो ये रहा बैंक बीस, ट्रेडिंग एट 550, 540, चलिए। तो 540 का प्राइस है इसका। तो इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 540। कितना बैंक निफ्टी का क्वांटिटी आएगा मेरे पास, 540 के प्राइस पे, 540 का प्राइस है और 731 क्वांटिटी आ चुकी है मेरे पास बैंक बेस की। और अभी मैंने क्या किया, मैंने बैंक निफ्टी में रेशियो स्प्रेड बिठाया। अभी ये तो मेरा क्रेडिट स्प्रेड है, तो अभी मैं इसको मैं रेशियो में कैसे कन्वर्ट करूंगा। सिंपल, जो भी आपका डेबिट, जो भी आपका क्रेडिट है 2,500 का, उतने अमाउंट का आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो। तो 165 के आसपास का कौन सा कॉल ऑप्शन है, ये देखिए। तो ये कितने का है, 55, 55, 165, 165 रुपीज का कोई कॉल ऑप्शन, या फिर एट द मनी के आसपास भी कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। ये रहा। तो अभी देखिए इस केस में क्या होगा, आपने एक सेल किया, एक बाय किया, लेकिन अभी आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे, तो 10-10 लॉट आपने ये सेल किया, 10 लॉट ये सेल किया, 10 लॉट ये बाय किया। अभी आपका प्रीमियम कितना है, आपको प्रीमियम ओवरऑल कितना मिल रहा है, 25,000 का। तो 10-10 लॉट बैंक निफ्टी में सेल किया, आपका मार्जिन 2 लाख का रिक्वायर्ड है, 2 से 2.5 लाख का। अभी आपको कितना रुपया मिल रहा है, 25,000। तो उसी 25,000 को क्या करो आप, ये 318 डिवाइड बाई टू, 318 इंटू टू, 636। तो 636 रुपीज का कौन सा प्रीमियम है, 636, ये रहा 54,500। इसको एक लॉट बाय करोगे तो भी पैसा बचेगा, आपका क्रेडिट बचा हुआ है। इसको 5 लॉट बाय करो। अभी देखिए आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ पे 2 लॉट, आपका जितना क्रेडिट है उतना ही आप बाय करो। तो ये 3 लॉट बाय करेंगे, तो हाँ चलिए, अगर आपने 3 लॉट बाय किया यहाँ पे, अगर आपने 3 लॉट बाय किया है, आपका कितना लॉस होगा देखो एक्सपायरी के दिन। अगर मार्केट यहीं पे रह गया तो आपको कितना लॉस होगा, 5,000 का, 3,000 का लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया तो देखो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपको ये कॉल रेशियो में भी प्रॉफिट होगा, और आपको सेम टाइम पे जो आपका पुट रेशियो है, जो आपने ये बिठा है स्ट्रेटेजी, उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। तो अभी अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कॉल कॉल रेशियो का एक एग्जांपल लेते हैं लाइव। तो बैंक निफ्टी कौन सा एक मंथ था जिसमें ये बैंक निफ्टी मूव किया था, तो ये 4 जून है, ये कौन सा डेट है, हाँ यहाँ पे लेते चलिए, 26 अक्टूबर 2023, 26 अक्टूबर 2023, 26 अक्टूबर 2023 को थर्सडे है, और हमने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सिलेक्ट की है। हम क्या कर रहे हैं, ये रहा 30 नवंबर, 20 डेल्टा कहाँ पे, चलिए तो 20 डेल्टा ये रहा, 22, 44,300। तो ये आपने 10 लॉट सेल किया, और इसका आधा कितना होगा, 222 डिवाइड बाई 2, 222 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 111। तो 111 का कौन सा कॉल ऑप्शन है, वो आप बाय कर लो इसमें, ये रहा। तो इसको आप 10 लॉट बाय कर लो। कितना आपका कितना प्रॉफिट है, 20,000 का आपका प्रॉफिट है, और आपका मैक्स लॉस कितना है, 85,000। अभी ये मार्केट कहाँ पे, बैंक निफ्टी 42,700 के आसपास, 28 अक्टूबर को, यहाँ पे हम है, कंट्रोल बी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, 26 अक्टूबर का बैंक बीस का प्राइस देखता हूँ। बैंक बीस 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर
तो ये रहा बैंक बीस 26 अक्टूबर 2023, ये रहा 430 के आसपास। तो 430 के आसपास मैंने क्या किया, इसका हाफ अमाउंट, तो मैंने 4 लाख के आसपास बैंक बीस बाय कर लिया 430 का। तो इज इक्वल टू 430 इंटू, कितना है, 4 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाय 430। कितनी क्वांटिटी आई आपके पास, 980 क्वांटिटीज है। बैंक बीस बाय एट 430 आपने बाय किया हुआ है ऑन 26 अक्टूबर, ऑन 26 अक्टूबर। अभी इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अभी आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो बॉटम हो चुका है, मतलब आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बैंक निफ्टी को बाय करने का। आपने यहाँ पे अगर मार्केट आया ना, तो आपने सोचा कि बैंक निफ्टी अभी एक अच्छे प्राइस के आसपास चल रहा है और ऑल टाइम हाई के आसपास से ये बहुत मेजर एक क्रैश हो चुका है, तो ये 10% के आसपास गिर चुका है। तो अभी आपका व्यू है कि आपको ये बैंक बीस बाय करना है। तो आपने क्या किया, आपने है ना जितना अमाउंट था, फॉर एग्जाम्पल अभी बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कितने का होगा, 42,200। तो इज इक्वल टू 42,200 इंटू 15 का लॉट है, तो 6,30,000 का आपको इन्वेस्टमेंट एक लॉट पे आपको करना है एग्जाम्पल। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, 6,30,000। तो अगर ये इसको मैं 6,33,000 कर दूंगा यहाँ पे, तो 633 से मैं डिवाइड कर 633। अभी देखिए आपके पास कितनी क्वांटिटी आई है, 1472। 1472 बैंक बीस की आपके पास क्वांटिटी है, 26 अक्टूबर पे आपने बाई कर लिया है। बैंक बीस मतलब बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, उसी के ईटीएफ। तो ईटीएफ आपको लगा अभी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है, तो आपने बैंक बीस बाय कर लिया, बैंक बीस बाय कर लिया आपने। तो अभी आपने आप इसको अगर ऐसे हेज करोगे, फॉर एग्जांपल ये तो चलिए आपने 1500 के आसपास क्वांटिटी ली, मैं बोलता हूँ आपने 6 लाख के आसपास सिर्फ नहीं लिया और सिर्फ 4 लाख का लिया, तो आपके पास सिर्फ 930 क्वांटिटी है। अभी आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो आपने यहाँ पे इस प्राइस पे कॉल रेशियो स्प्रेड बिठा दिया। तो आपने ये कॉल क्रेडिट स्प्रेड बिठाया और 19,000 के आसपास आपका ये प्रॉफिट है। तो अभी इसको आप क्या करोगे, कॉल रेशियो स्प्रेड को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 2 2 इंटू 2, तो 444। तो 444 की कौन सी कॉल ऑप्शन है, अभी 444 ये रहा 448। तो आप इसको एक लॉट बाय करोगे तो क्रेडिट बचेगा आपका, दो लॉट बाय करोगे तो भी क्रेडिट बचेगा। तो आप इसमें क्या करोगे, तीन लॉट बाय करोगे। हाँ, तीन लॉट बाय किया आपने, आपने तीन लॉट बाय किया तो आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। आपने अगर दो लॉट बाय किया तो भी आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। समझिए ये दो लॉट आपने बाई कर लिया। तो अभी आपने क्या किया, आपने 43,500 बाई किया और 43,300 को आपने सेल किया। 222 रुपए का कॉल ऑप्शन आपने बेचा है और साथ में आपने क्या किया, 45,000 का जो हेज है उसको भी बाय कर लिया। तो ये आपने क्रेडिट स्प्रेड बनाया और उसी के साथ में आपने एट द मनी का जो कॉल था उसको बाय कर लिया। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है, मार्केट क्या करता है, देखो वहीं पे ये, वो 2,000 का लॉस हो रहा है आपको। मार्केट ऊपर आ रहा है, बैंक निफ्टी देखो नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके 3 नवंबर आ चुका है अभी। ये देखिए आपको 800 रुपये का लॉस हो रहा है, 2,500 का लॉस, 6,000 का लॉस। देखिए 16,000 का प्रॉफिट। अभी देखिए आपका क्या हुआ, मार्केट मार्केट आपका एक्सपायर कर गया कहाँ पे, 44,600 पे। तो 44,600 ये रहा। मार्केट ने आपके प्राइस से यहाँ से कितना कितना, 44,600 ये रहा, ये वाले टाइम पे एक्सपायर हुआ ना यहाँ पे। 6% मार्केट रैली किया, आपका कॉल रेशियो स्प्रेड में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ 9,000 रुपया। तो आपके 2 लाख के कैपिटल पे आपको कितना मिल रहा है, आपने जो शॉर्ट किया था बैंक निफ्टी को, आपको 9,000 रुपया मिल रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे पता है 4 लाख का बैंक बीस बाय किया था। तो ये आपका 4 लाख का बैंक बीस जो आपने बाय किया था उसका वैल्यू कितना होगा, जब इंडेक्स 6% भागा है, तो आपका ये जो 430 वाला प्राइस है, इसका भी 6% राइस तो हुआ ही होगा।
तो 30 नवंबर के आसपास इसका प्राइस देखो कितना है। 30 नवंबर को इसका प्राइस देखो। 30 नवंबर को प्राइस कितना है इसका, चलिए। तो ये रहा 30 नवंबर। 30 नवंबर को प्राइस कितना है, 452। तो आपने बाई किया था 430 पे, और अभी प्राइस चल रहा है बैंक बैंक बीस का 452। तो इज इक्वल टू 452 आपका प्राइस अभी चल रहा है, और आपने लिया था 430 में। कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 22 रुपीज एक पे। आपके पास कितनी क्वांटिटी है, 22 इंटू 930 क्वांटिटी है। 20,000 रुपए का आपको बैंक बीज में प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें आपको 460 का प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का। अभी आपका टोटल मार्जिन कितना यूज हुआ इसमें, 6 लाख। तो इज इक्वल टू 20460 प्लस 9,000, कितना हो गया, 29,000। इज इक्वल टू 29,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 100। 5% का आपको रिटर्न आ गया एक मंथ में। देख रहे हो आपने क्या किया, आपने सेम टाइम पे बैंक बीज भी बाय कर लिया, बैंक बीज भी बाय किया, और आपने क्या किया इसको, आपने इसको कॉल रेशियो स्प्रेड में भी कन्वर्ट किया। तो इस केस में क्या हुआ, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट भी होता तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता, अगर नीचे जाता तो आपका सब ऑप्शंस में आपको 0 रुपीज मिलता, लेकिन आपको बैंक बीच में लॉस हो जाता। लेकिन आपका वो टाइम पे व्यू क्या था कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो उस केस में आपने क्या किया, ये स्ट्रेटेजी को यूज किया था। आप इसमें अगर ये जो 43,000 का जो आपने बाई किया था ना, ये अगर नहीं भी बाई करते फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कितने का लॉस होता। समझिए कि आपने ये क्रेडिट स्प्रेड बनाया होता है एग्जाम्पल, ये आगे का जो कॉल ऑप्शन है वो आपने बाई नहीं किया होता, तो आपको 7,000 का लॉस होता। तो इसमें आपको 7,000 का लॉस होता, और इसमें आपको 20,000 का प्रॉफिट होता। तो भी आप ओवरऑल कितने प्रॉफिट में हो, 20,000 माइनस 7,000 का ऑप्शन में लॉस, फिर भी आप 13,000 रुपीज के प्रॉफिट में हो। तो इस तरीके से आप जो है वो इंडेक्स की हेजिंग भी कर सकते हो आप कॉल रेशियो स्प्रेड्स की मदद से। तो ये देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते चलिए हम। यहाँ पे ये वाला एग्जांपल लेते चलिए। 17 मार्च, हाँ 2023, मार्च की एक्सपायरी लेते, 2023, 2022, 2023, मार्च 29 लेना पड़ेगा, ठीक है, 29 मार्च बैंक निफ्टी। तो आप अप्रैल की एक्सपायरी बनाओगे, 29 मार्च को आप अप्रैल की एक्सपायरी बनाओगे, सिंपल। अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे है, 39,700 पे, तो बैंक निफ्टी 39,700 पे। आपको इसमें रेशियो स्प्रेड क्रिएट करना है। 29 मार्च 2023 के आसपास है हम यहाँ पे। 29 मार्च कहाँ पे गया, ये रहा 29 मार्च, यहाँ पे एग्जैक्ट यही पॉइंट से मार्केट रैली किया था देखिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 20 डेल्टा कहाँ पे, ये रहा 20 डेल्टा, इसको सेल कर दिया 10 लॉट, और 100 रुपीज का बाय कर लिया आपने ये वाला। ये 10 लॉट बाय किया, कितना आपको प्रॉफिट है, 15,000 का प्रॉफिट है। 15,000 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट है। अभी समझिए कि आपने क्या किया, इसी टाइम पे बैंक बीज आपने बाय कर लिया इसी टाइम पे। तो बैंक बीज 28 मार्च को बैंक बीज क्या भाव पे ट्रेड कर रहा था, बैंक बीज 28 मार्च को क्या ट्रेड कर रहा था, 28 मार्च 2023, 28 मार्च 2023, मार्च 2023, 29 मार्च 2023, 402, 400 के आसपास था, मतलब एग्जांपल ये देखिए। हाँ ये वाला है ना 915। तो इसका ओपन कितना है, 400, हाँ 405। तो आपने क्या किया, 405 रुपए पे बैंक बीज बाय कर लिया। कितना बाय किया, सिंपल, जो आपका कैपिटल है 4 लाख के आसपास का, तो 4 लाख का आपने बैंक बीज बाय किया। या फिर आप एक लॉट जितना भी बाय कर सकते हो, एक लॉट जितना भी बाय कर सकते हो, क्यों, तो बैंक बैंक निफ्टी का भाव क्या चालू है अभी, तो मैं वो वाला एग्जांपल देता हूँ अभी आपको।
बैंक निफ्टी का भाव 28 मार्च 2023 को कितना चालू है? यहाँ पे, ये रहा, 28 मार्च 2023 को 39,500। तो अभी अगर आप 39,000 इज इक्वल टू 39,500 इंटू 15 करोगे, इंटू 15, तो कितने का लॉट होगा ये? 5,95,000। तो आप क्या करो, 5,95,000 इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 405। आपने कितना क्वांटिटी लिया? बैंक बीस का क्वांटिटी है ये आपका, ये आपका बैंक बीस का क्वांटिटी है। कितना क्वांटिटी लिया आपने? 1460 क्वांटिटीज आपने ले लिया। अभी आपने क्या किया, आपने रेशियो स्प्रेड क्रिएट नहीं किया, आपने सिंपल यहाँ पे आपको आपको था कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, आपको बैंक बीस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लग रहा था लेने के लिए, तो आपने बैंक बीस का जो इन्वेस्टमेंट है वो कर लिया यहाँ पे। तो अभी देखिए, अभी मार्केट क्या करता है, 6,000 का लॉस, 8,000 का लॉस, 15,000 का लॉस, 24,000 का लॉस, 19,000 का लॉस। देखो मार्केट ऊपर ही रैली करते जा रहा है। देखो 28, 33, 45, 55, 49, 58, 55, 61, 65, 77, 87, और ये आपकी एक्सपायरी आ चुकी है। आपको कितना लॉस हुआ? 74,000 का। बैंक निफ्टी कहाँ पे एक्सपायर हुआ? 43,000। बैंक निफ्टी कहाँ पे एक्सपायर हुआ? 43,000। तो कौन सा था वो? 29 मार्च, 29, 29, 29, 29। हाँ, इस दिन पे कितना कितना ऊपर हुआ ये, यहां से ऑलमोस्ट 9%, ऑलमोस्ट 9% गेन किया बैंक निफ्टी ने। 9% के आसपास गेन किया। तो अभी आपको क्या लगता है, ये जो 405 में आपने लिया, वो 9% नहीं बढ़ेगा? तो इज इक्वल टू 405 इंटू 9 डिवाइड बाय 100, 36 रुपीज बढ़ेगा इसमें। तो इज इक्वल टू 405 प्लस 36.45, कितने का हो गया ये? 441। तो आपका प्राइस इज इक्वल टू 441 माइनस 405। आपको एक शेयर के पीछे 36 रुपीज मिल रहा है। आपके पास कितने शेयर है? इज इक्वल टू 1462 इंटू 36.45, 53,000 का आपको बैंक बीस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 53,000 आपको बैंक बीस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। और आपको यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? यहाँ पे आपको लॉस कितना हो रहा है? 74,000। नेकेड देखा आपने, अगर क्रेडिट स्प्रेड सेल किया तो आपको नेकेड में 75,000 का आपको लॉस हो रहा है, लेकिन आपको साथ में बैंक बीच में 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो भी आपको 25,000 का ही लॉस हो रहा है। ये मैंने आपको एक सिनेरियो बताया। दूसरा सिनेरियो क्या कर सकते थे आप? दूसरा सिनेरियो सेम, मार्च का मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, चलिए। 23, 29 मार्च, इसको क्लियर कर दिया। 20 डेल्टा को ही मैं सेल कर रहा हूँ फिर से। 29 अप्रैल, तो ये रहा 20 डेल्टा, इसको मैंने सेल किया यहाँ पे। 10 लॉट इसको सेल किया, और ये मैंने 10 लॉट बाय कर लिया। अभी ये तो मैंने जो पहले आपको एग्जांपल बताया, वो था क्रेडिट स्प्रेड, कॉल क्रेडिट स्प्रेड बना के आपने बैंक बीस को बाई किया। तो उससे क्या हुआ, अगर नीचे गया मार्केट तो आपको बैंक बीस में लॉस होगा, लेकिन आपको जो आपने सेल किया था उसमें आपको 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो आप क्या कर सकते हो, आप बैंक बीस को बाय कर लो, और आपको ये 15,000 का जो प्रॉफिट है ना, वो आपको नहीं चाहिए। वो आपको नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो बैंक बीस तो ऊपर जाने ही वाला है, तो ये क्रेडिट आपको नहीं चाहिए। तो ये 15,000 का आप क्या करो, एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लो। तो अभी ये देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये 196 का डबल 196, तो 400 रुपीज के आसपास का जो भी कॉल ऑप्शन होगा वो मैं बाय कर लूंगा यहाँ पे। ये रहा 450 के आसपास, तो मैंने ये बाय किया। एक लॉट, 2 लॉट बाय कर रहा हूँ तो भी मेरे को पैसा मिल रहा है। 3 लॉट बाय करता हूँ तो यहाँ पे कितना लॉस होगा मेरे को? 5,000 का। तो मुझे 5,000 का लॉस नहीं करना है। तो चलिए, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट रखा। अभी मेरा सेम स्ट्रेटेजी था, कॉल क्रेडिट स्प्रेड ही था। वहां पे मेरे को कितने का लॉस हो रहा था? वहां पे मेरे को कितने का लॉस हो रहा था? 75,000 का लॉस हुआ था कॉल क्रेडिट स्प्रेड में, कॉल क्रेडिट स्प्रेड में। और मेरे को बैंक बीस से कितना पैसा मिला? 53,000 प्लस फ्रॉम बैंक बीस। तो अभी हमने क्या किया, हमने सेम स्ट्रेटेजी किया, लेकिन हमने अभी
कॉल रेशो किया, मतलब एट द मनी के कॉल रेशो बाई किए, तो अभी इसमें हमको कितना लॉस होगा देखते चलिए। अब ये देखिए, 18,000 देख रहे हो, 19 अप्रैल, 20,000 का लॉस हो रहा है आपको, 23,000 का लॉस हो रहा है। और आपका लॉस देखिए 24, 25, एक्सपायरी हो चुकी है, एक्सपायरी हो चुकी है, और आपको कितना लॉस हो रहा है, 13,000 का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ये देखो, देख रहे हो आपको ये 61,000, 2,500 का हो गया, ये 40,500 का कॉल ऑप्शन आपने कितने में लिया था, 452 में लिया था, 2,500 का भाव हो चुका है इसका। और ये बाकी जो है वो रैली किया मार्केट ने, आपको कितना लॉस हो रहा है, 13,000 का लॉस हो रहा है, आपको 13,000 रुपीज का लॉस हो रहा है, सिंपल 13,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन अभी देखो बैंक निफ्टी 43,000 पे, कितना परसेंट बढ़ा था 43,000, मतलब मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट कितना परसेंट बढ़ा हो गया ये, 9% के आसपास। तो यहाँ पे ये भी सेम भाव पे हुआ रहेगा, फिर इसका मतलब 53,000 आपको इसमें मिला, बैंक बीस में कितना मिला, बैंक बीस प्रॉफिट ऑफ 53,000, और कॉल रेशियो स्प्रेड में कितना हुआ, लॉस ऑफ 13,000। ओवरऑल कितना आपको इसमें पैसा मिला, 53,000 माइनस 13,000, 40,000 रुपीज आपने फिर भी अर्न कर लिया बैंक निफ्टी के नीचे जाने के बाद भी। बैंक निफ्टी नीचे गया, बैंक निफ्टी में मार्केट क्रैश हुआ, फिर भी आपको जो है वो पैसा मिला। तो इस तरीके से आप जो है वो ये स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन ये सब जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये सब बड़े पोर्टफोलियो के लिए, मतलब इसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैं निफ्टी 20 को बाय करता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, जो भी निफ्टी 20 का जो ऑप्शंस है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो अभी बैंक निफ्टी जो है वो कहाँ पे है, क्लियर ट्रेड। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी कितने में भाव चालू है, ये 29। तो अभी मेरा व्यू है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल रेशियो स्प्रेड को बनाऊंगा, लेकिन साथ में देखो मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूंगा। तो 0.20 डेल्टा किधर है, 0.22, 0.17, ये रहा 56, तो ये 22 डेल्टा है। इसको 10 लॉट बेच दिया मैंने, और इसी का आधा 10 डेल्टा, 56,500, इसको 10 लॉट मैंने बाय कर लिया। मेरा कितना मार्जिन, कितना मेरे को प्रीमियम मिलेगा, 25,000 का प्रीमियम मिलेगा। मैक्सिमम लॉस कितना है, 1.25 लाख, और मेरा मार्जिन कितना यूज हुआ इसमें, 2 लाख रुपया। तो बैंक निफ्टी कॉल रेशियो विथ 10 लॉट्स, मार्जिन कितना यूज हुआ है। अभी मैंने तो इसमें कॉल ऑप्शन बाय नहीं किया, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, 25,000 है ना ये, तो इसको मैं, इसका डबल कितना होगा, 326 का, 326 इंटू टू, 650 के आसपास। तो 650 के आसपास कौन सा कॉल ऑप्शन है, 650, 650, ये रहा। इसको 1 लॉट बाय करूंगा तो मेरे को क्रेडिट है यहाँ पे। इसको क्या करता हूँ, मैं 2 लॉट बाय कर लेता हूँ। इसको ऐसे लेवल पे लाके देता हूँ कि जहाँ पे अगर मार्केट यहीं पे रह गया, तो भी मुझे इतना इतना लॉस ना हो। यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तीन 3 लॉट बाय करता हूँ तो मुझे 3,000 का लॉस है, तो ये मैं नहीं बेयर करूंगा। मैं सिर्फ इसको 2 लॉट बाय करूंगा, तो अगर यहाँ पे ही रह गया तो 6,000 रुपया फिर भी मिलेगा मुझे। तो इस केस में मैंने क्या किया, 6,000 का जो है वो प्रीमियम बाय कर लिया। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, आप इसमें पुट भी बाय कर सकते हो, 400 रुपये आपके पास पड़ा हुआ है अभी भी। तो 400 रुपीज का कौन सा पुट ऑप्शन है, 400 के आसपास ये रहा। तो ये कॉल आप, ये भी आप बाय कर सकते हो। आपका मैक्सिमम लॉस कितना है अगर मार्केट ऊपर गया तो, अगर मार्केट ऊपर गया तो देखो, अभी यहाँ पे आपका मार्जिन कितना यूज है, 1,60,000। तो मैं 2 लाख रुपया मार्जिन पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं 3 लाख रुपया, तो 3 लाख मार्जिन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, 3 लाख मार्जिन। अभी आप क्या करोगे, सेम टाइम पे बैंक बीस बाय करो, बैंक बीस बाय करो, कितने के, लॉट साइज जितने। बैंक निफ्टी कितने पे, 52,700, तो 52,700, 52,700 डिवाइड बाय 5700 इंटू 15 लॉट साइज, तो 7,90,000। तो 7,90,000, 7,90,000 की बैंक बीज बाय करो। 7,90,000 में कितना बैंक बीज आएगा, बैंक बीज का प्राइस क्या चालू है अभी,
बैंक बीस कितने पे ट्रेड कर रहा है अभी? 540 के आसपास। तो इज इक्वल टू 540 इज इक्वल टू 7,90,000 डिवाइड बाय 540। कितना लॉट आएगा आपके पास? 141462 क्वांटिटीज आएगी बैंक बीस की। इसमें आपका टोटल मार्जिन अभी तक कितना यूज हो चुका है? 8 लाख रुपया इसमें यूज हुआ। 8 + 3 कितना हुआ? ये 8 9 10 11 11 लाख रुपीज के आसपास आपका मार्जिन यूज हुआ है। मैं इसको पकड़ रहा हूँ 15 लाख रुपीज आपका यूज हुआ है। तो ये कितना? 8 9 10 11 11 लाख रुपए का मार्जिन यूज हुआ है। मैं सोच रहा हूँ आपका 15 लाख का मार्जिन यूज हुआ है, तो 12 लाख पकड़ते चलिए, तो 12 लाख टोटल मार्जिन यूज। अभी अगर समझिए बैंक निफ्टी जो है वो क्या करता है, यहीं पे एक्सपायर हो जाता है। चलिए, तो अगर बैंक निफ्टी यहीं पे एक्सपायर हो गया, समझिए पूरा 0 डेज आ गया, आपको कितना लॉस होगा? आपको 42,000 रुपीज का लॉस होगा। नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने इसको 10% रैली किया है। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे रैली, अगर बैंक निफ्टी यहीं पे रह गया तो आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है। अगर बैंक निफ्टी समझिए 10% नीचे जाता है, आपको कितना प्रॉफिट होगा? 40,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि आपने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है। इसमें आपको 40,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, लेकिन समझिए इसमें आपको 10% लॉस भी तो होगा। तो इज इक्वल टू 540 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो 54 रुपीज इज इक्वल टू 1462 इंटू 54। 78,000 का आपको बैंक बीच में लॉस होगा, 78,000 का। लेकिन ये आपका लॉस है नीचे जाने पे। लेकिन आपने क्या किया? आपने जो है वो 39,000 आपको कहां से मिला प्रॉफिट? प्रॉफिट फ्रॉम पुट बाय। आपको पुट बाय से भी प्रॉफिट मिल गया। तो ओवरऑल आपका लॉस कितना हुआ? इज इक्वल टू दिस माइनस 39,000। आपको सिर्फ 39,000 का ही लॉस हुआ ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी में। और समझिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 10% नीचे की जगह पे 10% ऊपर चले जाता है, तो आपको कितना लॉस होगा? 45,000 का। इसमें आपको 45,000 का लॉस होगा। ये मैंने आपको पुट का बताया, पूरा पीई का है। अभी सीई पे आपको क्या होगा? 42 का आपको लॉस हो रहा है, लॉस इन ऑप्शन, ऑप्शंस। ठीक है। लेकिन 10% ऊपर भागा है तो 54 रुपीज तो इसमें बढ़ेगा आपका। तो 540, तो समझिए ये 54 रुपीज बढ़ेगा आपका। तो 54 इंटू कितनी क्वांटिटी है? 1462, 78,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। 78,000 प्रॉफिट फ्रॉम कॉल। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ आपको? तो भी 78, 78,000 माइनस 42, 36,000 का आपको फिर भी प्रॉफिट हो गया। देख रहे हो? तो इस तरीके से जो है वो आप ये, अभी मैंने आपको जो ये एग्जांपल्स दिए, ये सब आपका पोर्टफोलियो जब एक अमाउंट के ऊपर जाएगा, जैसे अभी हम करंटली यूज करते हैं इसको, कि हम अभी हमारा पोर्टफोलियो ओवरऑल एक लॉट के भी ऊपर है। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजीज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई रिटेल ट्रेडर है वो नहीं करेगा। वो बोलेगा सर इतना कैपिटल होता तो मैं ट्रेड ही क्यों करता। तो उस केस में आप सिंपली स्प्रेड्स में काम करिए, लेकिन आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। और अगर समझिए बैंक निफ्टी जो मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत ऊपर जाता, अगर समझिए 2-5% ऊपर जाता यहीं पे कहीं पे, जैसे 6-7% ऊपर है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कहीं पे एक्सपायर हो जाता है, फिर भी आपको 8-10 हजार का प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको कॉल रेशियो स्प्रेड इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।